हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम यहाँ पे इस वीडियो में जो सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन और कोई भी दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर इंसर्ट करना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी हैं, मिसलेनियस में भी हैं, तो वो कैसे निकालेंगे और फिर लास्ट में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के मीन्स के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं यहाँ पे भी अगेन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन पे हम चलेंगे। पहले रिकॉल करते हैं क्या, अरिथमेटिक मीन ना, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ AM, मतलब अरिथमेटिक मीन। अगर दो नंबर्स दिए थे A और B ना, A और B अगर दो नंबर्स हैं तो इनकी अरिथमेटिक मीन क्या होगी। अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, अगर आपने 10th में नहीं देखा या सीखा, आपने एवरेज निकालना सीखा है ना स्टैटिक्स में ना, आपका जो पोर्शन था वही तो है जो मीन आप निकालते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन का नोटेशन अगर मैं कैपिटल A लेता हूँ, इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये हो गया मेरा अरिथमेटिक। ठीक, तो दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उनको ऐड करिए बाई 2। अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो उनको ऐड करिए बाई 3 एंड सो ऑन। n नंबर्स होंगे उनको ऐड करके n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और इस पे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अब मैं अपने मेन जो मेरा टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नंबर्स हैं A और B तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, इनको मल्टीप्लाई करिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट मतलब ये, इसी को हम कैसे लिखते थे, AB के पावर हाफ, और इसका नोटेशन जो होता है G। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए का जो फार्मूला है वो क्या है, उनको मल्टीप्लाई करिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर दो नंबर्स की मैं बात बोलता हूँ तो यही से डिफरेंस समझिएगा। 2 नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A+B/2, ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है ना, ये सिंपल सा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए 2 नंबर्स मैंने लिया, एक नंबर को मैंने लिया A फॉर एग्जाम्पल A मैंने ले लिया 2 और B ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक, ठीक है, तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन, सॉरी बीच में बोला, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6/2 तो कितना हो जाएगा 3। प्लीज चेक करिए। ठीक है, ये हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। लेकिन अगर मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे से और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर करेंगे तो 2√2, और √2 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1.14 या 41 समथिंग होती है। मतलब ये जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब 2 पॉइंट समथिंग, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिख के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन और इनका ये ज्योमेट्रिक। यही से रिलेशन है जो मैं आपको बोल रहा था ना, यही पे मैं बता देता हूँ, सबसे लास्ट में डिफाइन करने का इसको बताने का मूड था, बट यही पे मैं बता देता हूँ। जब एग्जाम्पल हुआ तो वेरीफाई कर लीजिए। तो 2 नंबर्स अगर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 3 है, ये 2 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि उनके बीच का अरिथमेटिक मीन जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा, यहाँ पे जैसे बड़ा है, या फिर इक्वल होगा। इक्वल कब होता है, जब वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हों। जैसे A=B=2 ले लिया आपने, दोनों नंबर्स को 2 ले लिया, तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये 2 आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन भी निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इक्वल कब होते हैं दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जब दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हो ना। तो यहाँ से ये रिलेशन है, इसको यही मैं बता दिया। तो यहीं पे आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। रटना मैं क्या बोलूं, रटना नहीं होता, एग्जाम्पल के थ्रू आप लेके 2-4 में बताया ना, ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करिए, वहां से आपको निकल जाता है रिलेशनशिप कि अरिथमेटिक मीन, कोई भी दो नंबर्स लेते हैं उनके बीच का अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, या उनका अरिथमेटिक मीन, बीच नहीं, उनका अरिथमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होता है। मैं समझा पाया कि नहीं? चलिए, तो ये था 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। इसको आप याद कर लें, क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप करेंगे। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये फार्मूला तो आप याद हो गया होगा, आप बोलेंगे अरे वाह इतना आसान है। बिल्कुल आसान है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उस पर आता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफोर्ट आपको लगता हो कि मैं जेन्युइन एफोर्ट देता हूँ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैं बार बार आपके साथ बोलता हूँ कि मेरा मोटिव यही है क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना, चाहे इस चैनल के थ्रू, चाहे रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स के थ्रू, जहाँ पे हम बीएससी एमएससी और नेट गेट लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लगे कि क्वालिटी कंटेंट सर एफोर्ट देते हैं, मैं ये नहीं बोलता मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, बस मेरा एफोर्ट अगर आपको अच्छा लगे, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ क्वालिटी कंटेंट आपके पास पहुँचे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। एनीवेज, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये, और ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन घुमाते हैं या अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? इंसर्शन ना, क्या? इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंसर्ट करना, ठीक है ना, इंसर्ट करना। तो यहां पे जो मैं बोल रहा हूं, यहां से टॉपिक आपका जो ये टॉपिक है इसको समझ लीजिए। एक फार्मूला बनता है, मैं वो डिराइव करूंगा और वहीं से फिर जो है आप फटाफट कभी भी कोई क्वेश्चन देगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, पहले यहां से समझ लेते हैं। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, इसका मतलब क्या है? एन ज्योमेट्रिक मीन्स, देखिए 2 नंबर्स दिए होंगे ए और बी, ये 2 नंबर्स है ना, इनके बीच में मुझे n नंबर्स को इंसर्ट करना है, G1, G2, G3 और इस तरह से डॉट डॉट मैंने लिख दिया Gn। तो ये n नंबर्स को, ये जो मैं लिख रहा हूं, पहले से 2 नंबर्स दी हुई होंगी, a और b आपको दिया रहेगा ना, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। क्वेश्चंस में आपको बोलेगा ना, इसके बीच में जैसे बोलता है 3 नंबर्स इंसर्ट करिए या 3 मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसे n नंबर्स a और b के बीच में लिखना है सच दैट ये ओवरऑल जो एक सीक्वेंस बनेगी, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? n तो पहले ही इंसर्ट किया आपने और 2 पहले से दिया हुआ है, तो n+2 एलिमेंट्स होंगे ना, इस सीक्वेंस के n+2 एलिमेंट्स होंगे सच दैट कि ये ओवरऑल जो सीक्वेंस बनेगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे। फिर से जो ये टॉपिक लिखा है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन ना, तो इंसर्शन में अब एन ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या है कि 2 नंबर्स ए और बी देगा, बोलेगा इनके बीच में n एलिमेंट को इंसर्ट करिए ना, तो या बोलेगा कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स को आप इंसर्ट करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि ऐसे n नंबर्स, ठीक है ना, जिसको मैं नाम दे रहा हूं G1, G2, Gn, इनके बीच में इस तरह से अरेंज करो कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर जाए। तो हम ये G1, G2, Gn को हम क्या बोलते हैं? n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक है ना। ये आपका इंसर्शन का मतलब समझ में आया। अब ये G1, G2, Gn कैसे निकालेंगे, अब इस पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो है हमारा मोटिव क्या है कि ये जो n ज्योमेट्रिक मीन्स मैं इंसर्ट करना चाहता हूं ना, तो ये जो G1 की वैल्यू क्या होगी, G2 क्या होगी, G3, Gn, ये कैसे निकालें? तो देखिएगा, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है nth टर्म से और वहां से एक फार्मूला बनता है। अब वो कैसे फार्मूला बनता है, अब मैं इस पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको कितने टर्म्स हैं, पहली चीज ये कॉन्सेप्ट समझिए, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो टर्म्स है आपके टोटल, ये जो रिजल्टिंग जीपी बन रही है n+2। अब ध्यान दीजिए, इस जीपी का ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है?
n+2th टर्म है ना। तो अब किसी भी जीपी के nth टर्म का फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे देखिए मैं an+2 ना, ये टर्म का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या था nth टर्म का, ar⁻n-1। देखिए nth टर्म का ये फार्मूला है, इसी पे लिखिए। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, a, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा a, ठीक है ना। मुझे r निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि कॉमन रेशियो जो आएगी वो मेरा क्या है, r है। समझा पाया, कि पावर n-1, तो n मेरा क्या है यहाँ पे, टोटल n+2 है ना, और -1। अब यहाँ पे फार्मूला, अभी देखिए मैं डिराइव कर रहा हूं, तो n+2 टर्म क्या है मेरा b, एंड दिस इज इक्वल टू a, r के पावर ये क्या हो जाएगा n+1। तो यहां से देखिए क्या होगा, r⁻n+1 विल बी b/a। अब ध्यान दीजिए, मैं n+1th रूट निकाल लूं तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, b/a के पावर 1/n+1। बस मेरा काम हो गया फ्रेंड्स, इसी को याद करना है। अगर आप याद करना चाहते हैं इसको रट लीजिए। याद करिए मैंने क्या बोला था, जब पिछली वीडियो में जब मैं जीपी को डिफाइन कर रहा था, तो मैंने बोला था ना कि कोई भी जीपी निकालना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, एक फर्स्ट टर्म मिल जाए, ये देखिए, और कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं दो नंबर्स दी हुई थी a और b, उनके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है, मतलब ये ओवरऑल जो n+2 एलिमेंट्स है ये जीपी फॉर्म करे। तो ये पूरी जीपी लिखना है, मतलब ये कैपिटल G1 कैपिटल G2। तो क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट टर्म तो यहाँ से पता चल गया, फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ से पता चल गया, लेकिन मुझे कॉमन रेशियो चाहिए। तब मैं a को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं तो G1 आ जाएगा। अब इस G1 में r से अगेन मल्टीप्लाई कर दूं तो G2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया, Gn निकालना है तो a r के पावर मैं क्या करूंगा n। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां से आपका ये सारे के सारे G1 G2 Gn निकल जाएंगे। तो मैं कॉमन रेशियो निकालने के लिए ये फार्मूला बना दिया। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, अब ये अगर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात। जब भी देगा दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना, तो कॉमन रेशियो जो यहाँ पे आएगा r इक्वल टू क्या होता है समझिएगा, लास्ट टर्म b डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये देखिए ना। और जितने टर्म्स को इंसर्ट करना है, यहाँ पे n को इंसर्ट करना है, तो इस b/a के पावर किया जाता है 1/n+1, मतलब n+1th रूट। तो n टर्म्स अगर इंसर्ट करना है तो ये कितने रूट लेते हैं, n+, इससे एक बढ़ा दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोले कि 2 मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स a और b के बीच में इंसर्ट करिए ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, b/a, ठीक है, कि पावर 1/n+1। तो 2 करना है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। आपसे बोले कि 3 टर्म्स को इंसर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, b/a के पावर 1/4। बस एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये जो फार्मूला बन रहा है n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है, तो नीचे जो रूट निकाल रहे हैं वो n+1th रूट निकाल रहे हैं। मैं समझा पाया कि नहीं। बस जब ये आ गया तो G1 G2 Gn की वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इस केस में अब मेरा G1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a मेरा फर्स्ट टर्म और इसमें r से मल्टीप्लाई। देखिए अब क्या होगा, अगर ये जीपी है तो इसमें r से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें r से, और इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a r, और r मेरा क्या है, b/a के पावर 1/n+1। G2 निकालना है उस तरीके से, तो क्या करेंगे, G2 क्या होगा, ar²। तो क्या हो जाएगा, r मेरा ये है b/a के पावर 1/n+1, और इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन आप निकाल ले जाएंगे। अगर Gn का क्या हो जाएगा, जो लास्ट होगा वो हो जाएगा ar के पावर n, मतलब a, और यहाँ पे b/a के पावर n/n+1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो ये था इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो चलिए, ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का भी मैंने यहाँ पे रिकॉल कर लिया। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है। और इंसर्ट जब करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितने मीन्स को इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में, तो कॉमन रेशियो बस याद करिए क्या होता है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म के पावर 1/n+1। मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, फिर अगर वो निकल गया r तो G1 G2 Gn आपका निकल जाएगा। तो अब आप एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ओके, फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें, 8.2। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी ना, यहाँ पे अभी ये वाली और इसके जस्ट पीछे वाली, ढंग से कर लीजिए। अच्छा ये 2 था, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, 2 ठीक है। रिकॉल करके एक्सरसाइज 8.2 का कम से कम शुरू के फर्स्ट 4 या 5 क्वेश्चंस करिए, जो कि आपको nth टर्म या कॉमन रेशियो यही सब पूछेंगे। तो ट्राई करके आइएगा ताकि जब हम करें एक्सरसाइज तो आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए कॉन्सेप्ट। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती है then please be a participant in this motive. Thank you so much for watching my videos, friends.